अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इमरान खान साहब की तरफ से आज ये इंदिया आया है कि वो आईएमएफ को ख़त लिखेंगे, जिसमें उसको वो इंतबा देंगे या दरख्वास्त करेंगे, जो भी है, कि पाकिस्तान को कर्जा ना दिया जाए जब तक कि वो ये धांधली का जो सिलसिला है इसको काबू नहीं कर लिया जाता, इसको दुरुस्त नहीं कर लिया जाता। ठीक है, तो अल्लाह बेहतर जानता है कि आईएमएफ क्या करेगी, मगर पाकिस्तान की जो माशी सूरत हाल है वो बहुत ख़राब है। उसका अंदाज़ा बेपनाह लोगों को नहीं है, और बहुत सारे लोग जो हैं अंदाज़ा किए बगैर इस माशी सूरत हाल का पहले ही शिकार हैं। इन्फ्लेशन, ठीक है, यानी अफरात ज़र अमेरिका में इस वक्त जो है वो 3% है, पाकिस्तान में वो 30% के करीब है। ठीक है, कर्जे जो मिलते हैं, क्या कहते हैं, कहीं आप कंपनी खोलने जा रहे हैं, आप हुकूमत से कर्जा लेंगे, किसी बैंक से कर्जा लेंगे, उसकी जो शरह सूद है वो जनाब 25% से ऊपर तजावुज कर चुकी है। ठीक है, अमेरिका में वो है 7 से 8%। कहने का मतलब है कि जो आपका रुपया है उसकी हैसियत बहुत गिरती जा रही है और कुव्वत खरीद कम होती जा रही है। ठीक है, आईएमएफ जो आपको कर्जा देगी उसका 70% जो है वो पिछले कर्जे चुकाने में निकल जाएगा, सर्फ हो जाएगा। जो 30% होगा उससे आपके जो भी तनख्वाहें वनख्वाहें हैं वो निकल जाएंगी। सवाल यह है कि क्या ये मुल्क चलने के लायक है? क्या होगा आइंदा? आप बोलेंगे यार ये बेकार बात है, पाकिस्तान 75 साल से है, चल रहा है। ऐसा नहीं है, नहीं चल रहा, बहुत बुरा हाल हो गया है। जो लोग वहां रहते हैं वो बता सकते हैं। एक जमाने में कराची मेट्रोपॉलिटन के जो स्कूल थे वहां से डॉक्टर, इंजीनियर और काबिल काबिल लोग निकला करते थे। अब वो स्कूल बंद हो गए, वहां पे भैंसें बंधी हुई हैं। ठीक है, वो सड़कें कि जो धुला करती थी अब उनमें खड्डे होते हैं। ठीक है, आबादी जो है वो जनाब समझ लिए 10 करोड़ जो होती थी 40 साल पहले, अब वो जो है वो 25 करोड़ हो गई है। मगर ना नए सरकारी अस्पताल हैं, ना नई ट्रांसपोर्टेशन है हर जगह। ठीक है, चंद शहरों में होगी। इंसान जो है वो पिसना शुरू हो गया है। ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान का क्या होगा, ये सोचने वाली बात है। लोग सोच नहीं रहे। अभी इमरान खान, नवाज शरीफ, जरदारी, एमके इसमें फंसे हैं। भाई माशी सूरत हाल का जो एटम बम है वो पाकिस्तान पे गिरने वाला है। और कैसे गिरेगा इसका अंदाजा ऐसे कीजिए कि पाकिस्तान ज़ियाउल हक के ज़माने से मुशर्रफ के ज़माने तक जो ज़र मुबादला था पाकिस्तान के पास, डॉलर जो थे रिजर्व, वो थे अफगान वॉर के चक्कर में। ठीक है, बहुत से लोग तो ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान का क़याम जो था साम्राज्य ने इसलिए किया था कि रशिया से बफर स्टेट हो। रशिया अब ख़त्म हो चुका बहुत पहले, मगर वक्त के साथ साथ ट्रम्प जब से आए थे पिछली बार 2016 से, चाइना से रिफ्ट बढ़ रही है पाकिस्तान की। ठीक है, और ये मजीद पाकिस्तान कह रहा हूं, सॉरी, अमेरिका की। तो पाकिस्तान की जो वैल्यू रशिया के खिलाफ थी वो अब नहीं रही है। और जितना वक्त गुजर रहा है, चीन से जो पाकिस्तान के ताल्लुकात रहे वो पाकिस्तान के लिए जो है लाइबिलिटी बनेंगे। चीन जो है उसकी वो इतना रईस मुल्क नहीं है, वो अमेरिका की तरीके से पाकिस्तान का बोझ बर्दाश्त नहीं करेगा। उसमें वो तौसी पसंदाना अज़ाइम नहीं है जो अमेरिका के होते थे कि अफगानिस्तान की वॉर हुई तो आपको डॉलर फेंक दिए, ठीक है ना, फिर दोबारा वॉर हुई तो फिर डॉलर फेंक दिए। अब वो डॉलर फेंकने का जो सिलसिला है वो खत्म हो रहा है। ठीक है, चीनियों के लिए तो ये कहा जाता है कि जो रिकोडिक की जो आपकी सोने की कार है, ऑस्ट्रेलियाई कंपनी को ठेका देने से पहले वो मट्टी के ट्रकों के साथ, मुझे एक साहब बता रहे थे, वल्लाह आलम बिस्सवाब, दुरुस्त है गलत है, कि जी वो मट्टी के साथ वो सोने को मिलाकर चीन ले गए। तो चीन तो खुद जो है उसका मिजाज मुख्तलिफ है, वो पाकिस्तान की अब बहुत ज़्यादा मदद करने के लायक नहीं होगा। और इंडिया जो है उसके अमेरिका से भी ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, वो चीन का ऑल्टरनेटिव भी बन रहा है, और सारी जो अमेरिकी कंपनियां हैं वहां पर इन्वेस्ट कर रही हैं। ठीक है, ऐसे में पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है, एक तरफ बलोच अलहदगी पसंद तहरीक चल रही है, सिंधु देश तहरीक चल रही है, कराची के
बेताज बादशाह, कहा ही जाएगा, ज़ाहिर लोगों के दिलों में राज करते हैं, अल्ताफ हुसैन साहब, वो लंदन में कई बार पाकिस्तानी फौज को गालियां दे चुके हैं, मोदी को दुहाइयां दे चुके हैं, और अल्लाह बेहतर जानता है कि उनके जहन में क्या है या उनके कोई ताल्लुकात हैं किसी से, ठीक है, लेकिन पाकिस्तान के वो दोस्त नहीं है वो साहब, ठीक है। इसी तरीके से इस इलेक्शन के बाद अगर आप गौर से देखिए तो एक तरफ से मंजूर पश्तीन जैसे जो लोग थे वो अफगानिया की बात करते थे, ठीक है, मगर साथ साथ फजलुर रहमान भी जो है अब खुल्लम खुल्ला थ्रेट दे रहे हैं। महमूद खान अचकजई जो है वो पाक फौज को सुना चुके हैं, ठीक है, वो अपने इलाके की बात कर चुके हैं। तो ये जो सूरत हाल डेवलप हो रही है ये कोई अच्छी सूरत हाल नहीं है। जब आपकी मईशत तबाह हो गई हो और आपकी जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उन पर खुल्लम खुल्ला जो है ताने और तशने दिए जा चुके हो, तो मुझे बताइए जब सिक्योरिटी नहीं होगी और मईशत नहीं होगी, मुल्क क्या खतरे में नहीं है? इस वक्त मुल्क को शदीद शदीद खतरा है। ये वही खतरा है जो कि सुकूत ढाका के वक्त था। उस वक्त क्या था कि बंगाल में पाक फौज से नफरत थी। आज तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं वो बरमला खुल्लम खुल्ला पाक फौज से नफरत का इजहार करते हैं। और जो खतरनाक तरीन बात यह है कि जो नफरत करने वाले बेशतर लोग हैं वो पीटीआई में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के लोग हैं। पाक फौज में सबसे ज्यादा तादाद जो है इन्हीं दो सूबों की है। पाक फौज जो है वो एक स्टेबल ग्रुप है, एक ऐसा स्टेबल ग्रुप कि जिसमें एक तरफ जर्नैल जो है मुशर्रफ साहब के बाद से आज तक सब रिटायर होने के बाद जो है वो मुल्क से बाहर चले जाते हैं, तो दूसरी तरफ जितने अफसरान हैं छोटे बड़े जितने भी हैं वो माशाल्लाह माशी आसूदगी के साथ पाकिस्तान में ज़िंदगी गुजारते हैं। सबके पास DHA इधर उधर प्लॉट ज़मीन सब कुछ होती है, पेंशन बंदी भी होती है, ठीक है ना। और जो दीगर जो प्राइवेट कंपनीज हैं जो फौज की निगरानी में चलती हैं और फौज की निगरानी में ना चले तो उन कंपनी से भी पाक फौज के रिटायर्ड अफसरान को लिया जाता है। तो उनकी आसूदा हाली के बायस लगता नहीं है कि उनमें कोई बगावत होगी जैसे तहरीक इंसाफ के कुछ लोग प्रिडिक्ट करते हैं। मैं नहीं मानता। पाक फौज जो है वो एक ही है, क्योंकि इंसान का सबसे बड़ा मफाद होता है ज़ाती मफाद, ठीक है ना। इमरान खान कितने भी पसंद हो, छावनियों से कितने ही वोट ले लें, लेकिन लोगों के दिल तो आपके साथ हो सकते हैं, लेकिन हाथों के जो हथियार हैं वो अपने वफाओं को तब्दील नहीं कर सकते, ठीक है। वो वही रहते हैं जहां पर माशी क्या कहते हैं आसूदगी का यकीन हो। तो मुझे यकीन है कि पाक फौज में इंशाल्लाह कोई बगावत नहीं होगी, मगर अगर खुदा ना खास्ता ऐसा हो जाता है तो फिर मुझे बताइए कि पाकिस्तान जो है उसका क्या होगा। ये सोचने वाली बात है, ये समझने वाली बात है। और ये जो कुछ जो खेल खेला जा रहा है कि जरदारी साहब जो हैं, नवाज शरीफ साहब जो हैं, ठीक है ना, ये मिल मिलाकर जो हुकूमत बना रहे हैं, ये करप्ट तरीन लोग, ये करप्ट तरीन जो लोग हैं, ये क्या इस मुल्क को बचा पाएंगे? नहीं बचा पाएंगे। तो एक तरफ पीटीआई का मुतालबा दुरुस्त है कि मुंतखब नुमाइंदों के हवाले किया जाए, दूसरी तरफ उनके साथ जो सलूक हो रहा है वो खतरात को बढ़ाने वाली बात है। अब मुक़्तदिर हल्का ही बेहतर जानता है ये पाकिस्तान किस डायरेक्शन में जाएगा, मगर जो अलहदगी पसंद तहरीकें हैं, जो ये हालात हैं, जो सिक्योरिटी सिचुएशन जिसके लिए पाकिस्तान अगर बना नहीं था तो कम से कम उसने सर्व जरूर किया था, ठीक है ना। लियाकत अली खान नहीं, लियाकत अली खान से लेकर आज तक के जितने हुक्मरान हैं वो प्रो अमेरिकन रहे, ठीक है। कैसर बंगाली साहब ने बड़ा प्यारा जुमला कहा कि जब डॉलर जो है वो क्या कहते हैं ग्रीन पैकेट में आता है तो जिहाद कहलाता है, ठीक है, आपने अफगान जिहाद किया। ब्लू पैकेट में आता है तो फिर आप लिबरलिज्म की बात करते हैं। अब नवाज शरीफ भी लिबरल हो गए हैं, पीपल्स पार्टी अपना वो कहती ही लिबरल है, ठीक है ना। तो ये लिबरलिज्म का बुखार भी होगा जो अगर चल रहा है, चूंकि आजकल के जो ग्लोबलिस्ट और लिबरल जो हैं वो अमेरिका में हुकूमत कर रहे हैं, तो आपको जो है वो लिबरल बनने का शौक है। पहले जिहादी बनने का शौक था,
یہ سارے شوق ڈالر کے لیے تھے، اب وہ ڈالر آنا بند ہو گئے۔ لیاقت علی خان صاحب نے سب سے پہلے امریکی قرضہ لیا تھا، اور اس قرضے سے لے کے آج تک پاکستان کا قرضہ بڑھتا چلا گیا ہے، اترنے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ ٹھیک ہے، آبادی بڑھتی جا رہی ہے، تعلیم تباہ ہو چکی ہے، روزگار تباہ ہو چکا ہے۔ تو یہ سوچنے والی بات ہے کہ جن معاشروں میں، جیسے حضرت علی کا قول سب کوٹ کرتے ہیں کہ کفر کا نظام چل سکتا ہے، ظلم کا نظام نہیں چل سکتا۔ ٹھیک ہے، بہرحال یہ کوٹ ہے اپنی جگہ، اور جو دنیا پریکٹیکلی وہ کہتی ہے کہ جہاں پر غریب غریب تر ہو جائے اور امیر امیر تر ہو جائے اور مڈل کلاس غائب ہو جائے، بس سمجھ لیو معاشرہ ختم ہونے والا ہے اور ملک تباہ ہونے والا ہے۔ پیر پگارا اپنے جام شورے کے جلسے میں یہی بات تقریباً کہہ چکے ہیں، اور میری پھر بات ختم ہو جائے گی اس نقطے پر آ کر کہ پاکستان کی مڈل کلاس سب سے زیادہ کہاں رہتی ہے؟ بڑا سیدھا سا جواب ہے، کراچی۔ کراچی کی جو کہ پاکستان کی شہرگ ہے، اس کی گردن پر سندھ کے ڈکیت بقول پیر پگارا کے ہاکو کے بیٹے، حکیم نام تھا نا، حکیم زرداری کے باپ کا نام، آصف زرداری کے باپ کا نام حکیم تھا، تو انہوں نے کہا کہ ہاکو کے بیٹے سے ہم سندھ واپس لیں گے۔ تو میں یہ کہوں گا کہ ہاکو نہیں ہے، وہ ڈاکو ہے۔ تو ڈاکو کا بیٹا ڈاکو اور اس کا بیٹا بھی ڈاکو، انہوں نے کراچی پہ ڈکیتی مچائی ہوئی ہے، ایک سسٹم بنایا ہوا ہے جس کے تحت یہ ظلم و ستم کرتے ہیں، یہ جو ہے کیا کہتے ہیں کرپشن کرتے ہیں، یہ منی لانڈرنگ کرتے ہیں۔ کراچی کو چوس لیا ان لوگوں نے، اور یہ سب کو نظر آ رہا ہے، مگر اقتدار کے چکر میں اس ڈکیت کو اب سنائے صدر بنا رہے ہیں۔ اللہ تیری شان، ٹھیک ہے نا، اللہ ہی اس پاکستان کو بچا سکتا ہے، صرف پروردگار کے علاوہ کوئی اس پاکستان کو اب بچا نہیں سکتا جو نظر آ رہا ہے۔ خدا حافظ۔